रूस यूक्रेन युद्ध के 5वें दिन की बड़ी खबर। रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू की। रूसी फोर्स को एक्टिवेट किया गया। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक का बड़ा दावा। रूस के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को जानकारी दी। बताया रूस की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी परमाणु हमले के लिए तैयार। स्पुतनिक का दावा, रूस के परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल, सबमरीन और बॉम्बर्स हाई अलर्ट पर। अमेरिका ने बेलारूस में अपना दूतावास किया बंद। मॉस्को में तैनात नॉन इमरजेंसी स्टाफ को भी रूस छोड़ने को कहा गया। पश्चिम के साथ पुतिन के तनाव बढ़ने और परमाणु हमले के अलर्ट पर चीन की अपील। सभी पक्षों से शांत और संयम बरतने को कहा। बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच हुई पहले दिन की बातचीत बेनतीजा रही। करीब 3 घंटे मीटिंग हुई। बातचीत के दौरान यूक्रेन ने मांग रखी। कहा यूक्रेन से रूस से अपनी सारी फौज हटाएं। यूक्रेन ने क्रीमिया और डॉनबॉस से रूसी कब्जा छोड़ने की भी मांग की। क्रीमिया पर 2014 में रूस ने कब्जा किया था। बातचीत से पहले ही यूक्रेन ने कर दिया था साफ, तुरंत सीज फायर और सेना वापसी करे रूस। रूसी सैनिकों को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की चेतावनी, रूसी सैनिक वापस जाएं और अपनी जान बचाएं। यूक्रेन के विदेश मंत्री का अटैक, पुतिन को बताया 21वीं सदी का हिटलर। राष्ट्रपति पुतिन के भी तीखे तेवर, कहा रूस की सेना अपने घर में स्टैंड बाय पर है। यूक्रेन के परमाणु स्थल सुरक्षित, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की ने दी जानकारी। अफवाहों से बचने की अपील। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल की बैठक में शामिल हुए यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि, दोनों ने अपना पक्ष रखा। यूएनएचआरसी की बैठक में यूक्रेन में हुई मौत का जिक्र किया गया। यूएन महासचिव ने युद्ध को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया। रूस से युद्ध में यूक्रेन के 102 नागरिकों की मौत हुई। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस का दावा। यूक्रेन के माइकोलिविका में भारी तबाही, सड़क पर गाड़ी और टैंक का मलबा बिखरा नजर आया। यूक्रेन के मारियोपोल में गिरा एक रूसी विमान का जलता हुआ वीडियो आया सामने। यूक्रेन का रूस पर आरोप, सुमी शहर के ऑयल डिपो में वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। खेरसोन में रूस को नुकसान हुआ। यूक्रेन ने रूस का फाइटर जेट Mi-35 मार गिराया। चानेहाव में रूसी फाइटर जेट का कहर, एक बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक, धुएं का गुबार नजर आया। चानेहाव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। मकान, मार्केट, किंडरगार्टन पर भी फायरिंग। चानेहाव में ही गांव वालों ने रूस का काफिला रोका। रूसी टैंक का रास्ता किया ब्लॉक। कीव में रूस के टैंक के सामने आई यूक्रेन की जनता। रूसी टैंक ने यू टर्न लिया। कीव में राशन की जबरदस्त किल्लत, राशन की दुकानों पर भी भारी भीड़। कीव में एक बार फिर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा। हवाई हमले का सायरन बजने पर आश्रय लेने के लिए निकल सकेंगे लोग बाहर। यूक्रेन के खार्किव में स्थानीय लोगों ने रूसी सेना को रोका। सड़क पर कीले और टायर रखकर रास्ता किया बंद। यूक्रेन के आसमान में रूस के 7 सुखोई Su-34 बॉम्बर्स का कब्जा, वीडियो आया सामने। खार्किव में रूसी फाइटर जेट Su-27 ने बम बरसाए, जगह जगह तबाही। खार्किव में ही बच्चों के कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया, हर तरफ बर्बादी। खार्किव शहर में बीचों बीच मिसाइल गिरा। रूस ने शहर के इक्वेटा मॉल को भी निशाना बनाया। रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों पर कब्जा किया। खार्किव में 3 नागरिकों की जान गई, 14 घायल। बमबारी और गोलीबारी से तबाही मची। खार्किव में कई घर तबाह। यूक्रेन का रूसी टैंकों के काफिले को तबाह करने का दावा। काफिले में शामिल थे 25 से 30 टैंक। रूस का साथ देने के लिए तैयार बेलारूस की सेना। ब्रेस्ट क्षेत्र के ही खोबरीन में बेलारूस सेना का काफिला नजर आया। युद्ध में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। कीव के पास बुशा इलाके में रूसी टैंक और सैन्य वाहन तबाह। कीव के पास इरपिन में रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन के पलटवार में कई रूसी सैनिक मारे गए। रूस ने जेप्रोजी में न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जा किया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा दावा। यूक्रेन की सेना का दावा, कहा रूसी हमलों की रफ्तार सुस्त पड़ी। सभी बड़े शहरों पर भी यूक्रेन का कब्जा। यूक्रेन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा रूसी सेना के सामने लॉजिस्टिक सपोर्ट का संकट, रूसी सेना को जान माल का भारी नुकसान। यूक्रेन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक कीव से 30 किलोमीटर दूर रूसी सेना को रोका। यूक्रेन ने रूस के 29 लड़ाकू विमान और इतने ही हेलीकॉप्टर मार गिराए। 191 टैंक तबाह। जवाबी कार्रवाई में रूस के 816 बख्तरबंद वाहन, 74 तोप बर्बाद, 5300 से ज्यादा जवान मारने का भी दावा। यूक्रेन के विदेश मंत्री का रूसी भाषा में संदेश, रूसी जनता से पुतिन को रोकने को कहा। यूक्रेन के वॉर जोन से आई चौंकाने वाली तस्वीरें। बंदियास्क में टैंक के सामने यूक्रेनियंस ने नेशनल एंथम गाया। रूस की बमबारी में दुनिया के सबसे लंबे विमान एंटोनोव 225 को भी भारी नुकसान। 84 मीटर लंबे हैं विमान के विंग। रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन में अब तक 1114 ठिकानों पर हमला हुआ। यूक्रेन के 314 टैंक तबाह। रूस ने कहा हमले में यूक्रेन के 57 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम बर्बाद, 274 सैन्य वाहन तबाह। पहली बार इंडिया टीवी पर आया रूस का पक्ष। पुतिन के सांसद अभय सिंह ने कहा 1 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा। अभय सिंह ने जेलेंस्की पर लगाया अमेरिका के इशारे पर चलने का आरोप। कहा जेलेंस्की खुद कोई फैसला नहीं ले रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की नई रणनीति तैयार, रूस के खिलाफ इंटरनेशनल मिलिट्री बटालियन बनाने की बात। जेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से अपील की, कहा इसमें हर वो शख्स शामिल हो सकता है जो पुतिन के खिलाफ लड़ना चाहता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के हर नागरिक को फिर बताया योद्धा, का जीत तो यूक्रेन की ही होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया। कहा सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करेंगे।
रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन जा सकते हैं लातविया के नागरिक। संसद में प्रस्ताव पारित। भारत में यूक्रेन के राजदूत का बयान, कहा कीव में रूस का प्लान फेल हुआ, हमले में 16 बच्चों की मौत हुई। भारत में यूक्रेन के राजदूत का दावा, कहा युद्ध नहीं रोका तो 70 लाख पहुंच सकती है शरणार्थियों की संख्या। राजदूत इगोर पोलिखा की विदेशी साझेदारों से अपील, युद्ध रोकने के लिए पुतिन पर दबाव डालें। दक्षिण पूर्वी पोलैंड की सीमा पर यूक्रेनी शरणार्थियों को लेकर ट्रेन पहुंच रही है। जरूरी सामान के साथ भारी तादाद में पलायन कर रहे हैं लोग। युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़ने को मजबूर लोग, बर्फबारी के बीच पैदल चलकर रोमानिया सीमा में दाखिल हुए लोग। संयुक्त राष्ट्र का दावा, युद्ध के दौरान करीब 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों ने देश छोड़ा। रूसी वेबसाइट्स पर हैकर्स का हमला, 300 से ज्यादा आधिकारिक साइट्स हैक। अमेरिकी ट्रेजरी ने रूसी सेंट्रल बैंक के साथ कारोबार पर रोक लगाई, अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। कनाडा में भी रूस के सेंट्रल बैंक के साथ संबंध तोड़े, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने प्रतिबंध का ऐलान किया। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया अमेरिका, पहली बार यूक्रेन को स्ट्रिंगर मिसाइल्स की सीधी डिलीवरी को मंजूरी। जर्मनी भी यूक्रेन को भेजेगा 1000 एंटी टैंक सिस्टम और 500 स्ट्रिंगर मिसाइल्स। नेटो महासचिव का बयान, यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल भी देगा नेटो सहयोग। नेटो ने यूक्रेन की तारीफ की, कहा युद्ध में यूक्रेनी सेना और लोग बहादुरी दिखा रहे हैं। जापान फिर करेगा यूक्रेन की आर्थिक मदद, $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर और देगा। पीएम बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया, यूक्रेन के लोगों के रिश्तेदारों को ब्रिटिश वीजा देगा ब्रिटेन। यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाए, रूसी विमानों के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। यूक्रेन के समर्थन में स्विट्जरलैंड भी आया, यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों में होगा शामिल। यूरोपीय देशों के खिलाफ रूस का पलटवार, रूस से 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस किया बंद। जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस के विमान रूस नहीं आ सकते। यूरोपीय संघ के एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगने के बाद रूसी विदेश मंत्री ने जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र की अपनी यात्रा को किया कैंसिल। यूक्रेन को हथियारों की मदद पर रूस ने खतरनाक बताया, कहा यूरोपीय यूनियन हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अख्तियार कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया दी, पश्चिमी देशों को बताया झूठों का साम्राज्य। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पर रूस का बयान, कहा पश्चिमी प्रतिबंधों से निपटने में सक्षम है रूस। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया, अधिकारियों के साथ की बैठक। आर्थिक बैन से रूस में जबरदस्त संकट, रूस के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें दुगनी की, ब्याज दरें 9.5% से बढ़ाकर 20% तक पहुंची। यूक्रेन रूस हमले के बीच रूस के उद्योगपति ओलेग डेरिपास्का ने का बयान सामने आया, रूस में राज्य पूंजीवाद को समाप्त करने का समय आया। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए डोवल भी रहे मौजूद। पीएम की बैठक में जनरल वीके सिंह, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया और हरदीप पुरी भी शामिल। यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी पर मोदी सरकार का फैसला, तालमेल बिठाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री। रेस्क्यू मिशन पर जनरल वीके सिंह पोलैंड, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी हंगरी और स्लोवाकिया जाएंगे, किरण रिजिजू। यूक्रेन से छात्रों की वापसी पर बोले जनरल वीके सिंह, मिशन को बताया चुनौतीपूर्ण, कहा पोलैंड पहुंचकर रणनीति बनाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 1400 भारतीय नागरिकों को लेकर 6 उड़ानें आई, रोमानिया से 4, हंगरी से 2 उड़ानें आई। यूक्रेन में फंसे छात्रों और भारतीय से विदेश मंत्रालय की अपील, पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाएं, भारतीय टीमें मदद करेंगी। यूक्रेन में फंसे 240 भारतीय दिल्ली पहुंचे, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से भारतीय आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भारतीयों का स्वागत किया। ऑपरेशन गंगा के तहत आए छात्रों ने खुशी जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री से की बात, भारतीय छात्रों को निकालने में पोलैंड की मदद की सराहना की। यूक्रेन के मुद्दे पर ममता बनर्जी की पीएम मोदी को बिना शर्त समर्थन की पेशकश, कहा सर्वदलीय बैठक बुलाकर सर्वसम्मति ले सरकार। यूक्रेन में रूस के लोगों के लिए नाराजगी, पेट्रोल पंप पर रूस के नागरिकों को नहीं मिल रहा है पेट्रोल। हथियार के साथ सामने आया यूक्रेन के मशहूर पॉप सिंगर का वीडियो, अपने गाने के जरिए यूक्रेन के समर्थन की अपील। यूक्रेन के समर्थन में आई जर्मन कंपनी वोक्सवैगन रूसी डीलर्स को कारों की सप्लाई को रोका। फैशन डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी ने यूक्रेन के प्रति समर्थन जताया, मॉन फैशन शो का आयोजन किया। ऑस्ट्रेलिया की संसद और सिडनी ओपेरा हाउस नीली और पीली रोशनी से जगमगाए, यूक्रेन के प्रति समर्थन का प्रदर्शन। बेलारूस में एंटी वॉर प्रोटेस्ट, हिरासत में लिए गए 800 प्रदर्शनकारी। अमेरिका में फ्लाइट हाउस के बाहर रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन, यूक्रेन का झंडा और पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे लोग। फिलीपींस की राजधानी मनीला में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने स्टॉप द वॉर इन यूक्रेन के पोस्टर लेकर विरोध जताया। रूस यूक्रेन जंग के बीच आई एक सुंदर तस्वीर, स्टोरोबेल्स्क में एक हॉस्पिटल की बेसमेंट में बच्चे का हुआ जन्म, मां और बच्चे की तस्वीर वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।